तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, चराग बनके चमको। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम उड़व पुत्र के बारे में देखेंगे। लूका 15 अध्याय उसका 11 आयत से लेकर 32 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर उड़व पुत्र का दृष्टांत दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया कि उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटा वाला अपना हिस्सा अपने पिता से मांगा और पिता ने उसे उसका हिस्सा दे दिया, बंटवारा कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो छोटा बेटा, कुछ दिन बीते ही थे कि उसने अपना सारा संपत्ति इकट्ठा किया और दूर देश को चला गया। वहाँ पर उसने सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया और उस देश में अकाल पड़ा। उसके बाद वो कंगाल हो गया और उस देश के एक मनुष्य के घर पे वो काम करने के लिए गया। उसने वहाँ पर जब काम के लिए बोला तो उसने जो उस देश के मनुष्य ने उसे क्या काम दिया पता है? उसे सुअर चराने के लिए काम दिया और वह कुछ और देना नहीं चाहता था खाने पीने के लिए। जो सुअर जो फलियाँ खाते हैं उसी में से वो क्या है, पेट भरे, वैसा वो चाहता था। जब वो छोटा लड़का सुअर चराता और उसी फली को खाता जो सुअर खाता था, उसके बाद वो अपने आप में आया। जब उसको पछतावा हुआ कि मेरा पिता के यहाँ कितने मजदूर हैं, उसे भोजन से भी क्या अधिक रोटियां दिए जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या है, भूख मर रहा हूँ। ऐसा अब मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे मैं क्या है, माफ़ी मांगूंगा। मैं कहूँगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या है, अपराध किया है, पाप किया है। इसलिए तू मुझे क्या है, एक मजदूर के समान रख ले, क्योंकि मैं तेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वो उस देश से आकर अपने पिता के पास आया। वो दूर ही था कि पिता ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास गया। उसने क्या है, तरस खाया और उसे गले लगाकर क्या है, प्रेम करने लगा। पुत्र ने कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मुझे मजदूर के समान रख ले, क्योंकि मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं। लेकिन पिता ने उसे गले से लगाकर प्रेम किया और उसके लिए अपने दास को कहा कि झट से जा और एक अच्छा से अच्छा वस्त्र ला और पहना और उसके हाथों में अंगूठी डाल और उसके पाँव में जूती। पिता के प्रेम को हम यहाँ पर देखते हैं। उसने पाला हुआ बछड़ा मार कर आनंद मनाया, क्योंकि उसने खोए हुए बेटे को क्या है, पाया। इस परंतु उसका जो जेठा बेटा जो खेत पे काम करने के लिए गया था, वो जब लौटा तो उसने अपने घर के पास गया तो उसने गाना बजाने की आवाज़ को सुना। तो एक दास को बुलाकर उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। उस दास ने कहा कि तेरा भाई जो दूर चला गया था वो क्या है, आ गया है और तेरे पिता ने उसे अच्छा भला पाकर पाला हुआ बछड़ा मारा और आनंद मना रहे हैं। इस बात को सुनते ही वो जेठा बेटा क्या है, क्रोध में आ गया और वो अंदर जाना नहीं चाहा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पिता आकर उसे क्या है, मनाने लगा। उसके बाद उसका जेठा बेटा कहता है कि देख, मैं तेरी क्या है सेवा, इतने समय से सेवा कर रहा हूँ और तेरी हर बातों को क्या है, मानता हूँ, लेकिन ये तेरा बेटा जो अपने संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया था, उस संपत्ति को गलत कामों में क्या है, उड़ा दिया। और वो आया है तो क्या है, तूने पाला हुआ बछड़ा मारकर आनंद मना रहे।
और मुझे कहा बकरी का बच्चा भी क्या है नहीं दिया। पिता ने कहा कि हे पुत्रा, तू तो मेरे पास सर्वदा साथ था, लेकिन तेरा ये भाई क्या है खो गया था, फिर से मुझे मिला है, मर गया था, फिर से ये क्या है जी उठा है। हम देखते हैं कि भाई और एक पिता के प्रेम के समय इस घटना को हम जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो हम जानते हैं कि पिता के नज़रें और भाई की नज़रें कैसी होती है। शायद आप और मैं भाई होने के नाते हम ये सोचेंगे कि ये तो अपना संपत्ति उड़ा दिया है, फिर से आया है, ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन पिता जो नज़रें है वो ये होता है कि जो मेरा बेटा खो गया था वो क्या है फिर से लौट आया है, उसके लिए संपत्ति उसका बेटा होता है। पृथ्वी के कोई भी मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो कितना भी उम्र का हो, चाहे 20 वर्ष का, 40 वर्ष का, या 60 वर्ष का, या फिर 80 वर्ष का, शायद कितना भी पाप किया हो, लेकिन वो उस पाप से मुंह मोड़ कर परमेश्वर की ओर अगर फिरेगा और परमेश्वर से अपनी गलतियों अपने अपराधों का क्षमा जब मांगेगा तो परमेश्वर इसी पिता के समान क्या उसे प्रेम करेगा। हम देखते हैं कि पिता क्या है पुत्र को देखा और तरस खाकर उसकी ओर दौड़ा। जब पुत्र ने क्या है उसे देश को क्या है छोड़कर, जब वो चला गया था छोड़कर आया और पछताया, तब ही हम देखते हैं कि पिता ने उस पर क्या है तरस खाया और उसे प्रेम किया। वैसे ही पिता परमेश्वर हम आपसे और मुझे प्रेम करेगा अगर हमने अपने पापा को क्या है मान लिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके और मेरे जीवन में ऐसा दिन और समय लाने के लिए। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है।